नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। आदिवासियों के मुद्दे पर जो जनजाति है आदिम, उनके मुद्दों को लेकर फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन चर्चा का इस बार रूप अलग है। पहले भी हम 2-4 बार बातें कर चुके हैं। धर्मांतरण का वो विषय था और वहाँ पर जब दो समूहों के बीच टकराव होता था, एक जिन्होंने एक दूसरी पद्धति स्वीकार कर ली है, पूजा की पद्धति, आस्था की पद्धति, और दूसरा वर्ग जिसने नहीं किया है, जो मूल अपने ही स्वभाव के साथ है, अपनी ही संस्कृति परंपरा के साथ है, जड़ों से जुड़ा हुआ है। इनके बीच अक्सर टकराव सुनने को मिलता था। लेकिन अब एक बात दूसरी चल पड़ी है और बात यही है जिसमें ये कहा गया है कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू होता है। ये बात कही है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। निश्चित रूप से बयान तो आना ही था, कांग्रेस की ओर से आया भी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा करके, ऐसा कहकर आप उनका स्टेटस वो समाप्त कर रहे हैं जिसके आधार पर उन्हें लाभ मिलता है, आरक्षण मिलता है। और भी कुछ बातें होती हैं, फिर डिप्टी सीएम भी कुछ कहते हैं। ये सारी हम बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनसे जुड़े वैधानिक पहलू क्या हैं, कानूनी पहलू क्या हैं, संविधान के अनुच्छेद क्या कहते हैं, समझने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ भी। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देश में आदिवासी बनाम वनवासी की चर्चा समय समय पर होती रहती है। कई लोग आदिवासियों को हिंदुओं से पृथक मानते हैं, जबकि कई धड़ा इस पक्ष की पैरवी करता है कि आदिवासी हिंदू हैं। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आदिवासियों के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा है कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। मुख्यमंत्री साय के बयान से आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। उनका ये बयान आदिवासियों की हिंदू पहचान को मजबूत करने और उनकी धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम साय ने आदिवासियों को लेकर क्या कुछ कहा था। डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित धर्म रक्षा महायज्ञ कार्यक्रम में सीएम ने कहा था कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। सीएम साय ने कहा कि आदिवासी लोग सरना को मानते हैं, जहां देवी देवताओं का प्रथम स्वरूप स्थापित किया जाता है। उन्होंने बताया कि बस्तर के बैगा पुजारी होते हैं जो गौरी गौरा की पूजा करते हैं, जो शिव पार्वती का ही एक रूप है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुत पहले से गौरी गौरा और शिव पार्वती की पूजा करते आ रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वे हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। देखिए क्या है, हमारे आदिवासी लोग सरना को मानते हैं। सरना मतलब एक वो पवित्र जगह होता है जहाँ पेड़ों का झुंड होता है और वहाँ पर देवी देवताओं का प्रतीक स्वरूप पत्थर स्थापित करते हैं और साल में 4-5 पूजा करते हैं। और वहाँ का जो पुजारी होता है उसको हम लोगों के तरफ बैगा, इधर बस्तर साइड में सिरहा, कहीं पाहन ऐसा बोलते हैं। तो जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे वो होते हैं। और वहाँ पर जैसे हम लोग के क्षेत्र में शिव पार्वती का प्रतीक रखा जाता है, जिधर गोंड बाहुल है उधर गौरी गौरा, तो दोनों ही शिव पार्वती हैं। गौरी गौरा भी शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती तो शिव पार्वती है ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। सीएम विष्णुदेव साय के बयान पर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सीएम साय पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सीएम साय को पहले संविधान पढ़ लेना चाहिए। आदिवासियों को हिंदू बताने से उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। विष्णुदेव साय जी आदिवासियों को हिंदू बताने में लगे हुए हैं, तो उसको संविधान पढ़ लेना चाहिए। और संविधान में आदिवासियों को एक अलग स्टेटस दिया हुआ है। यदि वो स्टेटस खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तय कर ले, संविधान पहले पढ़ ले, उसके बाद कोई बयान दे। किसी कहने से बयान न दे। यदि आदिवासी हिंदू लिखना शुरू कर दे तो उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। वो आदिवासी हैं इसलिए उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो विष्णुदेव साय जी शायद संविधान नहीं पढ़े हैं। वो स्टेटस क्यों मिला है उसको पहले पढ़ लें,
उसके बाद बयान दें। वहीं अब इस मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान समाज को तोड़ने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस संविधान आरक्षण पर भ्रम फैला रही है। आदिवासी प्रकृति के उपासक हैं और सीएम साय ने जो भी कहा है सही कहा है। देखिए, संविधान को लेकर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। भूपेश बघेल भी वही कर रहे हैं। क्या भूपेश बघेल को यह नहीं मालूम है कि इस देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है? जाति वर्ग के आधार पर है, वर्ग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। और इसलिए समाज को तोड़ने का ये बयान है भूपेश बघेल जी का। वास्तविकता ये है कि जो परंपरा है आदिवासी समाज के लोगों का, जो प्रकृति के उपासक हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है और भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 33% आदिवासी रहते हैं। राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ में आदिवासी अहम भूमिका में रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल हमेशा से इस कोशिश में रहती है कि आदिवासी उनके साथ रहें और शायद इसलिए अपने अपने दल को आदिवासियों का हितैषी बताते हुए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आदिवासियों को अपने साथ करने में जुटी हुई है। तो आपने रिपोर्ट देखा, चलिए मैं सीधे चर्चा पर आता हूं। पहले परिचय करवा दूं विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निशिकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी, आपका स्वागत है। रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रुपेश जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी, आपका भी स्वागत है। तो चूंकि अब चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनसे हमारी पहले बात हो जाए, उसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं लंबे समय से, अभिनव श्रीवास्तव जी हैं। मैं उनसे चर्चा कर रहा था। तो ये बताइए अभिनव जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, सुन पा रहा हूँ आपको। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी हमारे सैटेलाइट चैनल DA न्यूज़ प्लस पर। अभिनव जी, एक बात बताइए, मैंने आपसे चर्चा की भी थी और जानना चाहा था मैंने भी, तो थोड़ा बताइएगा कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है जब ये बातें हो रही हैं। आपने तो दोनों बातें सुनी होंगी। जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है, लेकिन उस पर तकनीकी बात की है, वो कोशिश की है कहने की। उन्होंने कहा है कि भाई आरक्षण समाप्त हो जाएगा, अगर आप उन्हें हिंदू कहेंगे तब उनका स्टेटस समाप्त हो जाएगा आदिवासियों का और आरक्षण उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ईसाई बन चुके हैं, मतलब उनका धर्म तो बदल गया है, वो ईसाई मतावलंबी हो गए हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण अभी भी मिल रहा है। तो ठीक है, थोड़ा इसका वैधानिक पहलू कुछ बताइएगा अभिनव जी। देखिए मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया जी सर। और छत्तीसगढ़ का मूल वहां से होते हुए भले ही मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, काफी संवेदनशील मेरे को ये मुद्दा लगा जी। जब मैंने वहाँ के सीएम साहब की ये बात सुनी और ये सारी बातें हुई, और इससे जो विरोध देखना वो ज्यादा मेरे को हर्ट किया ये सारे मामलों में। देखिए, संविधान जो है वो बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से स्पष्ट है। हिंदू और हिंदुत्व और हिंदूवादी किसी को कहना ये किसी धार्मिक कट्टरता से नहीं जोड़ता, ये किसी का व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है जी। ये ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सर्वोच्च न्यायालय, इन्होंने अपने जजमेंट में पास किया है इस बात को जी। एक स्माइल फारूकी का जजमेंट आया था 1994 में जी, और उसके बाद उस जजमेंट को आगे जस्टिस JS वर्मा साहब ने, जो शिवसेना की तरफ से एक जजमेंट लगा था, रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस श्री प्रभाकर काशीनाथ कुंटे जी, और इसका 1996 में जजमेंट पास हुआ था। और अगर आप इजाजत दे तो मैं इसका 2 लाइन जरा पढ़ दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट अपने वर्ड में कहा क्या था। इसमें जस्टिस JS वर्मा साहब का ये कहना है कि हिंदू हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू शब्द किसी भी सटीक अर्थ इसका नहीं दिया जा सकता, और ये एक जीवन शैली है, इसे एक धार्मिक कट्टरता से नहीं जोड़ना चाहिए और इसे एक जीवन शैली के रूप में लिया जाना चाहिए। यह भी संकेत दिया गया कि हिंदुत्व शब्द उपमहाद्वीप में लोगों की जीवन शैली से अधिक संबंधित है। यह समझना मुश्किल है कि इन निर्णयों के सामने हिंदू धर्म या शब्द को अभूतपूर्व रूप में जो है संकीर्ण
धार्मिक कट्टरता के साथ कैसे समझा जा सकता है जी और इसकी बराबरी कैसे की जा सकती है। जी तो आप देखिए यहाँ पे सर मैं एक बात को ये बताना चाहूंगा कि हिंदू जो धर्म है, ये शब्द है, जी इसे किसी प्रकार का डेरोगेटरी या किसी तरीके से मतलब ये ऑफेंडेड रूप से नहीं हमें लेना चाहिए। जी ये एक कास्ट को समझना और एक धर्म को समझना, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। जी हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है कि आप किसी भी इंसान पे जी उसके धर्म के आधार पे उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जी। और हर इंसान को एक अपने धर्म मानने की जो है वो आप पूरी पूरी से स्वतंत्रता अच्छा, दी एक गई। बात बताइएगा फिर इस पे अभिनव जी, यहीं से एक बात निकल कर आती है कि वो जो मैं तो ये समझता हूँ कि आदिवासी जो होते हैं वो उनकी मतलब उनकी पहचान ही वही होती है कि एक प्रकार से वो पूरी जंगल की कहिए, जल जंगल जमीन की जो बात होती है, जंगल जिसे हम कहते हैं, उसके वो अधिपति होते हैं मूल रूप से। और उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, संस्कृति और जीवन पद्धति उनकी जो होती है वही उनका एक मूल चरित्र होता है जिससे वो पहचाने जाते हैं। ऐसे में जब वो अपनी वो पद्धति छोड़कर किसी दूसरी उपासना पद्धति में चले जाते हैं, मान लीजिए जैसे वो क्रिश्चियन हो गए, तब क्या ऐसे में वो स्टेटस समाप्त होता है जैसा कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री? उनके किसी भी धर्म को मानने से स्टेटस के समाप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जी, क्योंकि ये उनका मूलभूत अधिकार है कि वो किस जीवन शैली को अपनाएं। जी अगर वहां के सीएम साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से वो हिंदू हैं, जी, तो इस पर अगर कोई आदिवासी भाई अपना ये आकर के कहता है आगे कि नहीं नहीं भाई मुझे ईसाई धर्म अपनाना है, मैं ईसाई धर्म के हिसाब से चलना चाहता हूँ, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप हिंदू ही हैं। वो उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट बताया कि भाई क्योंकि उनके जो गौरी गौरा देवता हैं जी, वो पूरी उपासना जो है वो जिस तरीके से हम शिव पार्वती की उपासना करते हैं उस तरीके से ही उसको मिला करके देखा जा सकता है जी। और आज आप इस पे अगर बहुत रिसर्च का विषय, आप बहुत सी किताबें जो बहुत से बुद्धिजीवियों ने लिखी है उसको भी आप देखोगे जी, तो जो आदिवासी शब्द का जो उद्गम है वो पुराने, सबसे पुराने, जैसे हिंदुओं का उद्गम ही जिस तरीके से सिंधु सभ्यता में रहने वाले जो भी बाशिंदे थे उस समय के वहां से आया, इसी तरीके के सबसे पुराने जो भारतवर्ष के हमारे बाशिंदे थे उनके ऊपर से आदिकाल से रहने वाला निवासी आदिवासी कहलाया। और आज अगर आप उनके देवी देवताओं को कंपेयर करोगे तो आप उसको आज इस तरीके से आप उसकी समानता अगर करोगे तो हिंदू जो जीवन शैली है और जो सनातनी जीवन शैली है उससे वो मिलता जुलता मेल खाता है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहता है या कोई भाई बहन हमारा ये कहता है कि मुझे ईसाई धर्म को फॉलो करना है या मुझे इस्लाम अपनाना है, मैं उसको करता हूँ, तो संविधान किसी को रोकता नहीं है। किसी को हिंदू कह देना ये कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको हम ये कह रहे हैं कि फलाना आदमी ईसाई नहीं है या कोई व्यक्ति इस्लाम नहीं है, वो उनकी अपनी जीवन शैली है। और सवाल यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि संविधान में दिए हुए स्पेशल स्टेटस था, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि जस्टिस JS वर्मा साहब ने जो ये जो जजमेंट मैंने आपको बताया इसमें जो लॉ बना हुआ है आज तक की स्थिति में वही लॉ है कि हिंदू वर्ल्ड को कभी आप किसी धार्मिक कट्टरता से ना जोड़ें। ये जीवन जीने की शैली है, ये आपका मेरा विचार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश है, इसलिए हम सबके ऊपर बाध्य है जी। तो इसको हमको मानना ही पड़ेगा। इस पे अपन कोई डिबेट करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता जब तक कोई नया लॉ इस पे नहीं आ जाता जी। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई भी स्पेशल स्टेटस की बात करता है तो जो संविधान आर्टिकल 342 में स्पेशल स्टेटस बताता है अनुसूचित जनजाति जी कि भाई उनके लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी जी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अनफेटर्ड काइंड ऑफ पावर है, एक बिल्कुल ऐसा पावर जिसमें वो बता सकते हैं कि शेड्यूल एरिया किसको कहेंगे, किस जाति को अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में रखेंगे और नहीं रखेंगे, और उसके ऊपर से उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो इससे उनके किसी भी एक धर्म को मानना या ना मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो अनुसूचित जनजाति के हर इंसान को मिलेगा उससे बेनिफिट। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ ये तमाम जो विषय हैं वो साझा करने के लिए, हमें बताने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं चर्चा पर वापस लौटता हूँ। निशिकांत जी, आप सुन रहे होंगे क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात यही होती है, फिर ऐसे में तो फिर दूसरी बात भी आ जाती है निशिकांत जी जो कह रहे थे अभिनव जी। जी जी एक बात तो क्लियर है जो है तो जी जीवन जीने की पद्धति है, लेकिन प्रकृति में जो आकर के जो पूजा करके रक्षा करते हैं लेकिन सनातन संस्कृति मैं
मैं निशिकांत जी मैं थोड़ा आवाज ठीक करवा रहा हूँ, तब तक रुपेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी आपने सुना होगा क्या? निशिकांत जी मैं तुरंत आ रहा हूँ, ये पहले आवाज ठीक करवा लूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ मैं। आपने सुना होगा वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर वो हिंदू होते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जैसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो ये कहाँ से बात आ गई कि सीधे सीधे उनका स्टेटस समाप्त हो जाएगा और वो हिंदू अगर बन गए तो आरक्षण उनका समाप्त हो जाएगा? ये कौन सी बात हुई? और ये बयान तो कभी रुपेश जी सुनने को नहीं मिला कि अगर वो ईसाई बन जाएंगे तब उनका स्टेटस समाप्त हो जाएगा। भाई धर्म ही है ना सब। संजय जी नमस्कार जी। बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार जी। निशिकांत जी नमस्कार। संजय जी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जी आदिवासियों को हिंदू बताने का जो प्रयास किया, जी एक तरह से कहा, जी देखिए इसमें ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। नहीं प्रयास कहना नहीं ही- किया, सीधे सीधे कहा है, सीधे सीधे कहा है कि नहीं, वो सबसे बड़ा हिंदू जी, होता है। जी। जी लेकिन बताइए जी यदि वो हिंदू हैं, आदिवासी समुदाय हिंदू हैं, जी तो हिंदू विधि से वो शासित नहीं होते, हिंदू विधि के प्रावधान आदिवासियों पर लागू नहीं होते, और हिंदू विधि के प्रावधान के अनुसार में आदिवासी माननीय न्यायालय के समक्ष भी जा नहीं सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 और 15(4) में जिस प्रकार से आदिवासियों को परिभाषित किया है, उनके लिए विशेष प्रावधान रखी गई है जी और जिस प्रकार से आदिवासी चूंकि प्रकृति पूजक होते हैं, वे वन पर्वत नदियों से वो जुड़े रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, आदि आदि प्रकार से काम करते हैं जी। और आदिवासियों की संस्कृति रीति रिवाज स्वयं एक समृद्ध संस्कृति है, समृद्ध रीति रिवाज है। बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज और हिंदू धर्म से उनके संस्कृति और समाज में काफी अंतर है। यदि वर्ष 2000 देखिए, मैं फिर से राज्यों के मामले में मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून लागू हुआ, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार 15 साल तक रही, पेशा कानून उन्होंने लागू नहीं किया। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 7 जुलाई 2022 को कैबिनेट में पेशा कानून की मंजूरी दिला करके आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 को आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लागू किया गया और 8 अगस्त के राजपत्र में प्रकाशित करा करके आदिवासियों को उनके अधिकारों को उनके अधिकार हैं जो और विस्तृत करने की जो नहीं रुपेश जी, मैं इससे कुछ यही समझ पा रहा हूं कि भाई वो शेड्यूल्ड एरिया में रहते हैं, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो वही तो कह रहे हैं ना कि उनके अधिकार समाप्त नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि वो तो शेड्यूल्ड है ना, अधिसूचित है, वो तो आप कुछ भी कर लीजिए, उनके अधिकार समाप्त नहीं होते, यही तो कह रहे हैं वो। जो मैं अधिसूचित करना अलग बात है, भाजपा की नीति और नियत इन दोनों मामलों में सही नहीं है। देखिए झारखंड सरकार ने धर्म कोड को लागू किया, वो केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे। चलिए मैं निशिकांत जी अधूरा रह गया था, नहीं किया है जी। निशिकांत जी आप कह लीजिए, हालांकि अच्छा हुआ मैं आपके पास रुपेश जी के बाद आ रहा हूं, आपने कुछ सवाल भी सुन लिए, वो क्या कह रहे हैं, कैसे बताना चाह रहे हैं, उन्होंने अनुच्छेद 342 का भी उल्लेख किया है। जी निशिकांत जी। नहीं, आर्टिकल 342 या कानूनी किताब को भी परे रखेंगे थोड़ा सा। जी संजय उपाध्याय जी, मैं आपके माध्यम से श्री रुपेश दुबे जी से पूछना चाहता हूँ जी कि अगर आदिवासी हिंदू नहीं है, मतलब सनातन संस्कृति के उपासक नहीं है, प्रकृति के उपासक नहीं है, तो मुस्लिम के किस फिरके में वो आते होंगे? थोड़ा मेरा ज्ञान वर्धन कर दे, फिर मैं अपनी बात रखूंगा कि अगर हिंदू नहीं है तो मुस्लिम के किस फिरके में आते होंगे? यही तो दो हो सकते हैं, क्रिश्चियन तो कन्वर्ट करना है उनको, तो दो धर्म है, सरदार जी तो है नहीं, वो तो सिख हो नहीं सकते, क्रिश्चियन कन्वर्ट होने के बाद होंगे, तो हिंदू या मुस्लिम, तो मुस्लिम में किस फिरके में आते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। थोड़ा सा मेरा ज्ञान वर्धन कर दे रुपेश जी। बता दीजिए रुपेश जी। से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय ने जो बातें रखी कि वो धर्म को जो भी धर्म को अपनाना चाहते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जब वो ईसाई धर्म को अपनाने के विरोध करते हैं तो भाजपा के लोग या हिंदू संगठन के लोग जाकर के धर्मांतरण का मामला फैला करके धर्मांतरण का उन्माद फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी जाए तो जाए कहाँ? आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों का जो समृद्ध विरासत है
आदिवासी मूर्ति पूजक ठीक है। होते हैं, आदिवासी जो प्रकृति के निशिकांत जी पूजक ने होते पूछा हैं, था, उनके निशिकांत जी कुछ पूछना चाह रहे थे। निशिकांत जी अब कहिए आप, फिर मैं आता हूँ रुपेश जी। जी निशिकांत जी जी। जी संजय जी, देखिए यही है, यही विषय है मूल। प्रकृति का उपासक जो होगा, पेड़ पौधों का उपासक होगा, जल जंगल जमीन का होगा, या डोकलाम गणेश का जो 1000 वर्ष पूर्व जी ये जो उपासक रहे होंगे, जी गणेश जी का पूजा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और धर्म में या मजहब में किया जाता होगा। जी ये बात ठीक है संजय जी कि हिंदू नाम से कोई धर्म नहीं है। सनातन संस्कृति के जो ध्वजवाहक हैं और जो उसके पूजा पद्धति को मानते हैं उनको हिंदू कहा जाता है, जी। हिंदू से हिंदुत्व आता है। जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जैसे ही हिंदू शब्द आता है तो उसके मन का रावण जो है ना बाहर आता है, और आके ऐसे ऐसे बयान वीर बनते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो कहते हैं कि अगर हिंदू बोल देंगे तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम तो लगातार बोलते हैं, वो खुद भी मानते हैं, आदिवासी खुद भी मानते हैं। जी। हालांकि कवासी लखमा जी ने कहा था कि हिंदू मतलब आदिवासी जो है हिंदू नहीं है, तो उस समय भी हमने और हमारी पार्टी ने प्रश्न किया था जी। कि अगर हिंदू नहीं है तो मुस्लिम एक किस फिरके में आते हैं। अब दूसरी बात, देखिए आप सबकी पूजा पद्धति होती है। अब मैं तो कभी किसी आदिवासी को नमाज पढ़ते नहीं देखा या जी। गुरुद्वारे जाते नहीं देखा। उनको क्या देखा, उनका अपना एक मंदिर होता है उस जंगल में, जैसे जी। माउली माता का नारायणपुर में बहुत बड़ा मंदिर है, उनके उपासना का तरीका सेम है। जी लेकिन अब उनको हिंदू नहीं मानेंगे तो मैं तो कल्पना से बाहर हूँ। जब फिर तो जब राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हो सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है जी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि पारसी पिता क्रिश्चियन माता का बेटा ब्राह्मण हो सकता है तो आदिवासी हिंदू नहीं मुस्लिम भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन देश की जो भावना है पूरे देश की, उस भावना में आदिवासी हमारी और आपकी तरह हिंदू है, हिंदू पूजा पद्धति से संचालित है और जी। उसके उपासक के रूप में, सबसे बड़े रक्षक के रूप में अगर हम कह सके, क्योंकि आदिवासी को जो एलोगेट किया हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जी। कि जो आदिकाल से अनादिकाल से चलते हुए आ रहे हैं, उस पूजा पद्धति को, उस मान्यता को, उस आस्था को अपने कंधे पे लेकर आगे बढ़ते हुए जी। वो हिंदू नहीं है तो कौन हिंदू होगा? फिर रुपेश जी बताएंगे इसको बेहतर तरीके से। जी संजय जी। रुपेश जी जवाब दीजिएगा। बाबूलाल जी के पास से आता हूँ। बाबूलाल जी, आपने दोनों बयान सुना होगा, बल्कि आपने डिप्टी सीएम का ही बयान सुना होगा, वो जो कह रहे हैं, थोड़ा बताइएगा इसका विश्लेषण कि ये क्या राजनीति किस दिशा में जा रही है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ बाबूलाल जी कि जब क्रिश्चियन हो जाते थे, क्रिश्चियन हो जाते हैं का मतलब ये होता है, आजकल तो क्रिश्चियन हो जाना भी बड़ा वो कन्फ्यूज़न पैदा करता है। नाम बदलता नहीं है, खाली पूजा पद्धति बदल जाती है, उपासना का तरीका बदल जाता है, नाम वही रहता है। अगर नाम बता दे तो आप फ़र्क भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये होती है कि मैं पहले भी देख रहा था, एक जो बातें हो रही थी उसमें एक बड़ा विषय आ रहा था जो कि आश्चर्यचकित करता है। वो पैरा चर्च की बात हो रही थी। पैरा चर्च मतलब वो चर्च जो कि ना कैथोलिक है ना प्रोटेस्टेंट है। वो चर्च सिर्फ ऐसे हैं कि वहाँ जाइए और आप किसी भी मत के मानने वाले हो, मतावलंबी हो, आप वहाँ जाके उनकी पद्धति से आप पूजा अर्चना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपका कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ आप जाइए और वो कीजिए, आप वो हो गए। अब सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये तकनीकी विषय है। कितनी बड़ी दिक्कत आ रही है। जनगणना हो रही है तो आपकी पद्धति कुछ और है, आप हो कुछ और गए हैं, लिखते कुछ और है, बता जाति में कुछ और रहे हैं आप। अब बताइए, अब इससे डेमोग्राफी कहाँ जाएगी? पता चल रहा है आंकड़ों में कुछ और है और पता चल रहा है धरातल पर कुछ और है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बाबूलाल जी, ये तो एक विषय जिसको मैंने बताया और जिससे ये पूरी बातें निकली। ये जो दो बयान आए हैं सीएम के, एक्स सीएम के, क्या बताते हैं? देखिए जी आदिवासी जनों में समय काल के साथ में जी अब जो है अग्रभाग में, मतलब आगे बढ़ चुके जो आदिवासी लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र में आकर बस गए हैं, जी अधिकारी बन गए हैं, बाबू बन गए हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका एक अलग सोच हो गया है। और जो है आदिवासी जन जिनकी बात अपन कर रहे हैं आज यहाँ पर जी, वो अपनी रूढ़ियों, परंपराओं और संस्कृति के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। वो हिंदू जीवन शैली जो कहा गया है कोर्ट के द्वारा, हिंदू जीवन शैली से वो लोग नहीं जीते। हिंदू जीवन शैली के अर्थ दूसरे होते हैं। आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने इसमें मस्त रहता है जी। और देखिए इसमें ये विवाद क्यों उठ रहा है, ये हिंदू है या नहीं है। देखिए कृष्णदेव साय ने एक नैतिक रूप से एक बात कही है जी। उन्होंने जो है बुढ़ादेव शिव के रूप में माना जाता है, माना गया है। और
गौरा गौरी भी शिव पार्वती के रूप में माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्षत्रिय संस्कृति है ये। तो आदिवासी संस्कृति में इनको अगर शिव की पूजा के रूप में आता है, शिव की पूजा कर देने से कोई व्यक्ति हिंदू हो जाएगा, ऐसा मान्यता लोगों को नहीं होती है। इसमें विवाद क्यों हो रहा है ये मैं बताता हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं बाबूलाल जी? क्या बता रहे थे? शिव की पूजा कोई करे तो हिंदू हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, अगर शिव की पूजा भर कर देने से कोई हिंदू कहला जाएगा तो वो मान्य नहीं है लोगों को नहीं जसता वो। मैं आपको बताता हूँ ये विवाद हो क्यों रहा है, इसको मैं बताता हूँ। आप देखिए कि विवाह उत्तराधिकार कानून और विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार कानून, हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार कानून, उसको आप पढ़िए। उसमें जो लिखा हुआ है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों पर जो संविधान के अनुच्छेद 366 की खंड 25वें अर्थ में अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के हों उन पर लागू नहीं होगी। माने विवाह अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं है। इसी कारण जो इसमें जो लिखा हुआ है और उसमें आगे और भी लिखा है कि तब तक नहीं लागू होगी जब तक केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र के अधिसूचना द्वारा नहीं। बाबूलाल जी, इसमें हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं है तो क्या जो मतलब और भी धर्म ले ले, मुस्लिम विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम या फिर जो भी इनके लॉ होंगे पर्सनल लॉ, वो लागू हैं क्या? देखिए, शादी हो चाहे उत्तराधिकार का दे मामला, देखिए आप समझिए ये कोई भी चीज उन पर लागू नहीं होती। वो अपनी रूढ़ियों, अपनी परंपराओं और संस्कृतियों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। उनकी जीवन शैली हिंदू शैली नहीं है तो इसलिए जो है ये विवाद पैदा होता है। आपको एक बात बता दें कि जो आदिवासी है वो पुरातन समय से जो देखें अपन, तो हम तो सब एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही जिन्स के हैं। उस आधार पर अगर सोचेंगे तो मामला दूसरा हो जाएगा। हम सब एक हैं। लेकिन ये जो आधुनिक परंपराएं, आधुनिक नियम, आधुनिक कानून बने हैं, उसमें जो है एक जगह पर उत्तराधिकार कानून में, विवाह अधिनियम में आदिवासियों को अलग बताया गया है, उनको हिंदू नहीं बताया गया है। यही एक कारण है इसकी वजह से विवाद की बातें करते। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि संविधान किस लिए बना। अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, संविधान के सारे मसले जो है जड़ जोरू जमीन का मसला है। जो कार्यपालिका, न्यायपालिका वो तो है ही है। उसके बाद जो कुछ भी बना है नियम, अधिनियम जो है जड़ जोरू जमीन पर आधारित है। जड़ माने जेवर, जोरू माने पत्नी, जमीन माने जमीन। तो ये जो है इनके ऊपर कानून बने हुए हैं। उत्तराधिकार कानून में जमीन आती है, उत्तराधिकार कानून पर लागू नहीं होते। अगर वो चाहे तो 3 बच्चों में से किसी एक बच्चे को बोलेंगे तुम्हारा है और लड़ाई झगड़ नहीं हो सकता, कोर्ट में केस नहीं हो सकता। ये सबसे मजेदार बात है। और अगर वो चाहे कि मैं हिंदू रीति का फायदा उठाऊं तो वो कोर्ट में जाकर कह देगा कि मैं हिंदू अधिनियम के तहत जो है फैसला चाहता हूँ। ये बड़ी एक मजेदार जो है इसके अंदर में मौजूद है। इसकी वजह से आए दिन ये बातें उठती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कोई कहता आदिवासी हिंदू है। एक मसला जो आपने कहा कि आदिवासी ईसाई हो जाने के बाद जो है वो आदिवासियों का लाभ क्यों पाता है, ये एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर जो है सरकारों को जरूर विचार करना चाहिए, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए आप कह रहे हैं बाबूलाल जी, और हिंदू होने पे तो जजमेंट सुना दिया गया, विचार भी नहीं किया गया। अगर वो होंगे तो छिन ही जाएगा। आप कुछ और हो जाइए तो कुछ शायद विचार करेंगे, इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन आप हिंदू हो गए तब तो छिन ही जाएगा। निशिकांत जी नहीं, आप संजय जी इसको दूसरे एस्पेक्ट में ले जा रहे हैं। हिंदू तो दलित भी हैं, तो उनका आरक्षण छीन जाता है क्या? बिल्कुल जी। आप कॉन्टेस्ट को ना भूपेश बघेल जी और रूपेश दुबे जी दोनों एक ही नाम के हैं। भूपेश और रूपेश दोनों दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले जा रहे हैं। हिंदू तो दलित भी है, हिंदू आदिवासी भी है। ऐसा कह के देखिए, जाति में बांटना, उसके बाद वर्ग में डिवाइड करना, ये जो इनकी मतलब कांग्रेस के मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई कांग्रेस है, वो परिपालन आज भी एकदम अक्षर तक करते हैं कि मतलब उनको डिवाइड कैसे करना है। मुस्लिम में फिर के डिवाइड नहीं करेंगे कभी। आप कदाचित नहीं देखेंगे मुसलमान मतलब पूरा 16%, लेकिन हिंदू मतलब 13, 12, 25, 20 सब % कर देंगे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। लेकिन मूलतः मेरा एक जो प्रश्न है बाबूलाल जी से मैं सहमत होते हुए एक बात आगे कर रहा हूँ कि देखिए
हो सकता है कि जब ये संविधान बना उस समय शैक्षणिक स्थिति बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि जिस परिक्षेत्र से ये आते हैं उस परिक्षेत्र में तो आज भी शिक्षित ट्राइबल अगर मिले आपको तो आपको लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया, ये अच्छा काम हुआ है। तो शिक्षा के कारण वो पीछे रह गए होंगे, इसलिए ये जो कानून की व्यवस्था है, या शादी की उम्र की बात कर ले, बाबूलाल जी इस पे चर्चा नहीं की, शादी की उम्र जो है उनके तो 16 साल में अगर कर लिए शादी या 14 साल में कर लिए तो उनको बाल विवाह के प्रथे पे वहां तो अपराध हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी जानकारी कन्वे, मतलब हमको, मतलब कोर्ट कहता है, न्यायालय मानता है इस बात को कि अगर आपको संविधान की या कानून की जानकारी नहीं है तो ये अपराध है, आपको मालूम संजय जी, अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो अपराध है। लेकिन इनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो अवेयरनेस सरकार सिस्टम वहां तक पहुंचा नहीं पाई, वो दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन जब ये चर्चा करते हैं तो मैं तो स्पष्ट बिल्कुल बिना लाग लपेट के पूछ रहा हूँ कि तीसरा धर्म आप पैदा करोगे क्या? आज अगर हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, तो तीसरा कोई धर्म पैदा करने वाले हैं क्या कांग्रेस? और उसमें बांट के चलाएगी क्या? ऐसा जो गलतफहमी है कांग्रेस पार्टी को, इसी कारण पताल में चले गए हैं। अब तो सुधर जाओ गुरुजी, इतना डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है। मतलब कई राज्यों से, देश के 80-85% राज्यों से इसी बंटवारे के कारण आप चले गए पताल में, आप सुधर जाइए। ठीक है। और संजय जी मुझे आज्ञा देंगे, मुझे कहीं जाना है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद निशिकांत जी जुड़ने के लिए। रुपेश जी, आपने सुना होगा निशिकांत जी जो कह रहे हैं, जवाब सीधे सीधे दे लीजिए। और बाबूलाल जी जो कह रहे हैं, बाबूलाल जी ने भी अभी एक बात कही कि भाई ये तो ठीक है अगर वो हिंदू बनते हैं तो जो भी उन्होंने बताया, लेकिन अगर इस पर फिर कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए कि अगर ईसाई बन गए हैं तो उन्हें लाभ कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये तो तय हो गया हिंदू बनेंगे तो आपने एक जो बात कही, एक्स-सीएम ने भी बात कही कि वो सारे अधिकार उनके छिन जाएंगे, वो स्टेटस छिन जाएगा, लेकिन ईसाई बनने पर वो स्टेटस कैसे बना हुआ है? रुपेश जी, ये बाबूलाल जी भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ, और लोग भी जानना चाहते हैं, तकनीकी विषय है। संजय जी, जी, कोई भी आदिवासी वर्ग जो है जी, क्या भारत देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या भाजपा नेताओं के बयानबाजी से चलेगा? ये यक्ष प्रश्न है। नहीं, कानून से ही चलेगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार से आदिवासी हमारे भाई हैं, आदिवासी हमारी बहनें हैं जी, उनको हिंदू विधि के अनुसार भारतीय कानून में उन्हें कोई प्रावधान उन पर आकर्षित नहीं होते। उसी प्रकार में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का बाबूलाल शर्मा जी ने जो मैंने वो सब मान लिया, मैंने वो सब सुन लिया, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया रुपेश जी उसका जवाब दे लीजिए ना। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, ये सिर्फ हिंदू या ईसाई कहने से कुछ नहीं होगा। यदि वो व्यक्ति धर्म अपनाता है लेकिन जाति उसकी वही रहती है, हाँ, तो उसको कानून सम्मत जो भी आरक्षण है, जो नियमावली है, धर्म अपनाता है, जाति वही रहती है, कैसे हो सकता है ये थोड़ा बताइएगा। देखिए, धर्म को स्वीकार करना कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान स्वतंत्र है, किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन धर्म अपनाने से उसके जाति में परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, उसके जाति में परिवर्तन नहीं होता, वो धर्म कोई भी धर्म अपना सकता है और उसे आरक्षण का लाभ उसके जातिगत जो जाति है उसके अनुसार मिलता है। तो वही तो बात हो रही है जो सीएम साहब ने कहा है कि वो धर्म अपना ले, हिंदू धर्म, और जाति अपनी वही रहने दे जो वो है, आदिवासी वर्ग वही रहने दे। यही तो सीएम साहब के राजनीति प्रेरित बातें हैं जी। झारखंड में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो वहां की जो सरकार धर्म कोड पास करती है, केंद्र सरकार का बात भेजती है, तो उसे आज तक केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। और छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार रही। 1996 में आदिवासियों को और संरक्षित करने, सुदृढ़ करने के लिए सर वो सब बढ़िया है रुपेश जी, मैं लेकिन जो जानना चाह रहा हूँ, भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं आ रहा है? आदिवासियों की समर्थन या आदिवासियों की हितैषी कदापि नहीं रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि दो धर्म आप रख लीजिए, लोगों की अपनी आस्था है, आपको कानूनी अधिकार हैं, आपकी ये राइट्स हैं, आप जिस धर्म में जाइए, लेकिन एक धर्म मान लेने से आपकी सारी सुविधाएं समाप्त और दूसरा धर्म मान लेने से आपकी सारी सुविधाएं बची रहेंगी, कैसे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ।
भूपेश बघेल जी ने विष्णुदेव साय जी के जो हिंदुत्व के, मान लो हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू होते हैं। अनेकों ऐसे न्याय दृष्टांत हैं जिस प्रकार से, मैं फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि आदिवासी अपने धर्म संस्कृति रूढ़ियों के अनुसार में शासित होते हैं। और यदि वो हिंदू धर्म कैसे अपनाएंगे, हिंदू धर्म अपनाने के बाद ये कुल मिलाकर के भाजपा आदिवासियों को हिंदू धर्म में अपनाने के लिए प्रयास करने का एक उनका कुत्सित प्रयास कहा जा सकता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, धर्म अपनाने से उनके आरक्षण समाप्त नहीं होंगे, लेकिन यदि वो हिंदू से धर्म में शासित होते हैं तो उन्हें किस अधिनियम के अंतर्गत उनके प्रावधान लागू होंगे, जो आपने मुझे होगा। वैसी स्थिति में यदि वो हिंदू धर्म अपनाते हैं तो भाजपा को ये बताना चाहिए कि क्या उनको हिंदू विधि का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। भूपेश जी, इस परिप्रेक्ष्य में भूपेश बघेल जी ने कहा। भूपेश जी, मैंने आपसे जो ज्ञान अर्जित किया ना, वो ज्ञान अर्जन के बाद ही उस पर ही मैं सवाल कर रहा था। आपके ही ज्ञान के हिसाब से मैं बात कर रहा था कि भाई ऐसा ऐसे। बाबूलाल जी, आप समझे क्या रुपेश जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आप धर्म बदल लीजिए, मतलब लेकिन अपनी जाति मत बदलिए, तब आपको आरक्षण मिलता रहेगा। तो ये दोनों तरफ लागू हो सकता है। देखिए, वो जो विषय है वो विषय बहुत क्रिटिकल है जी। लोग धर्म बदल लेते हैं, ईसाई बन जाते हैं, उसके बावजूद भी आदिवासियों की जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहती है जी। आरक्षण भी मिलता रहता है। ये विषय जो है वो विचार का विषय है सरकारों पे जी। तो मैं आपको बता रहा था तो आपने बीच में ये कर दिया था। मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट पिक्चर खींच के बताता हूँ। बिल्कुल। कि जो संविधान बना उस दौर में अम्बेडकर साहब के सामने एक समस्या ये आई कि इसमें जो है कार्यपालिका न्यायपालिका इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में जितनी भी चीजों का नियम, उत्तराधिकार अधिनियम है, विवाह अधिनियम है, अन्य अधिनियम है जी, उसमें ध्यान में रखा गया कि जर जोरू जमीन के विषय पे बनाया गया है जी। जर जेवर जोरू पत्नी और जमीन जी। उस समय के आदिम पुरुष जो थे, उस समय जो आदिवासी वर्ग था, वो न तो एक पत्नी से ये होता था, वो तो आज रखता था कल छोड़ देता था। आज गुरुवार को बनाया, शुक्रवार को बनाया, ये हमने आज सुना है, आप भी सुने हैं। पत्नी को छोड़ना जो एक सामान्य प्रथा थी, अब नहीं होगा, वो बात अलग है, लेकिन सामान्य प्रथा थी, पत्नी छोड़ सकते हैं जी। जेवर से इनको कभी इंटरेस्ट रहा नहीं, आदिवासी जन को कभी जेवर से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, सोना चांदी ज्यादा नहीं पहनते। और जमीन जो है ये पकड़ के नहीं रहते थे। उस दौर में ऐसा वक्त था, एक जमीन पे नहीं रहते थे, कभी यहाँ जंगल साफ करके यहाँ रह गए, कल वहां जंगल साफ करके वहां रह गए। आपको पता होगा अभी धमतरी के पास में आज भी इस प्रकार की बातें चल रही है कि वहां पर जमीन साफ करके जो है रहने लगे, तो सरकार ने हटा दिया। तो ये जमीन, ये तीनों के कारण जो है संविधान में एक आरोप रखा गया कि जब तक जो है केंद्र सरकार इसके लिए अधिनियम जारी न कर दे, ऐसा राजपत्र में घोषित न कर दे, तब तक के जो है इस पर लागू नहीं होगा, आदिम जाति के ऊपर में लागू नहीं होगा। ये लिखा हुआ है उत्तराधिकार कानून में, देख लीजिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। विवाह अधिनियम में देख लीजिए, स्पष्ट उल्लेख है इसका जी कि वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार इसके लिए कोई अधिसूचना जारी न कर दे। जी। ये इसलिए पेच फंसा हुआ है जी। और लेकिन आदिवासी उसका लाभ भी लेते हैं, हिंदू लाभ का, ये भी है, वो भी कोर्ट स्वीकार करता है। ये स्थिति इनकी कुआंपों की स्थिति बनी हुई है जी। और ये स्थिति के कारण ही जो है ये विवाद खड़ा होता है, वो हिंदू है या नहीं है। और जिस रूप में विष्णु साहब जी ने कहा है, उस रूप में जो है किसी भी व्यक्ति को जज जाएगा कि पार्वती और शिव का गुणगान करने वाले, पूजा करने वाले लोग हिंदू ही हो सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने साहब ने कहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन बात वही बाबूलाल भैया जो पहली चर्चा हो रही थी, जो बातें हो रही थी, और जो मूल विषय जो आया था कि भाई जो व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं एक जैसी होती हैं, क्योंकि कानून जो होता है वो एक दृष्टि से ही देखता है सबको, इधर या उधर की दृष्टि से नहीं देखता कि आप इधर हैं तब क्या, उधर हैं तब क्या, इसके हैं तब क्या, उसके हैं तब क्या। वो आपका स्थान कौन सा है, काल कौन सा है, परिस्थिति कौन सी है, वो नहीं, कानून तो एक होता है। जैसी बात हो रही है, चर्चाएं हो रही है, चलिए आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। विषय तो बहुत बड़ा है, मुझे लगता था कि और भी समय मिलता तो बातें होती, लेकिन आप सभी शामिल हुए। रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ बाबूलाल शर्मा जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो बातें हैं, जो दो बयान आए हैं, एक सीएम के, एक एक्स सीएम के, और बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं।
कुछ विषय भी निकल कर आए हैं जिस पर की चर्चा हुई है। हमने आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से भी बात की और जानने समझने की कोशिश की कि इसमें कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, और बाकी लोगों से भी हमने समझने की कोशिश की, अपने अतिथियों से। तो कुल मिलाकर ये विषय ऐसा है कि इसके बहुत से बिंदुओं पर सरकार को जल्दी कोई प्रावधान करने होंगे, देखना होगा जहां पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं या फिर जो लगभग एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है उसे समाप्त करना होगा। चलिए, तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।